लेट्स माइक न्यूज एट 6। त्योहारों से पहले देश में चीनी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़े शहरों में चीनी 2 हफ्ते पहले के मुकाबले करीब 40% महंगी हो गई है और खुदरा कीमत 65 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पिछले साल अगस्त में यही कीमत करीब 44 रुपए किलो थी। कीमतों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह बाजार में उपलब्धता की कमी बताई जा रही है। दरअसल सीजन की शुरुआत में रिकॉर्ड उत्पादन और सरप्लस की उम्मीद थी, जिसके चलते सरकार ने चीनी निर्यात की अनुमति भी दी थी। लेकिन बाद में उत्पादन के अनुमान घटे और घरेलू मांग बढ़ गई। सरकार ने निर्यात पर रोक लगाने के साथ स्टॉक नियम सख्त किए और करीब 10 लाख टन चीनी आयात की अनुमति दी। अब त्योहारों से पहले पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के चित्तूर और तिरुपति जिलों में गन्ने की खेती 2013 के बाद से 96% से ज्यादा घट गई है। अब सिर्फ 4,835 हेक्टेयर में व्यावसायिक खेती हो रही है, जो चरम स्तर का महज 3-4% है। पहले 6 चीनी मिलें 1 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को सहारा देती थीं। सहकारी मिलें बंद हो चुकी हैं और निजी मिलें भी ज्यादातर बंद हैं। सिर्फ एक मिल चालू है, जो 4800 हेक्टेयर का गन्ना पीस कर 3800 टन चीनी बना सकती है। किसानों को गन्ना पड़ोसी राज्यों तक ले जाना पड़ता था, जिससे डीजल और परिवहन खर्च बढ़ने से मुनाफा खत्म हो गया। अब किसान डेयरी, धान और सब्जियों की तरफ रुख कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 287 अंक चढ़कर 77,656 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 116 अंकों की बढ़त रही और ये 24,335 के स्तर पर बंद हुआ। इधर सोने की कीमतों में आज फिर तेजी देखने को मिली, जबकि चांदी सस्ती हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 190 रुपए बढ़कर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। 1 किलो चांदी 1,945 रुपए सस्ती होकर 2,43,000 रुपए पर आ गई। कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद ने 2026-27 के लिए 7,043 करोड़ रुपए के पूरक बजट अनुमानों को मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्व खर्च 4,324 करोड़ और पूंजीगत खर्च 2,718 करोड़ रुपए है। सबसे बड़ी राशि 2,918 करोड़ रुपए विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना के लिए रखी गई है। बेंगलुरु में सड़क विकास के लिए 1,000 करोड़, भारत जोड़ो यूथ क्लब्स के लिए 781 करोड़ और अमृत योजना के लिए 708 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल के लिए जलधारा योजना में 289 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये अतिरिक्त आवंटन राज्य में बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करेगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की, जहां मानसून से काम प्रभावित हो रहा है। थेंजौल पीस सिटी में 85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कचरा प्रबंधन के लिए 4 करोड़, झील विकास के लिए 8 करोड़ और बाजार के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस सेंटर 99 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बन रहा है। मिजो फाइबर ग्रिड नेटवर्क 50 करोड़ रुपए का है, जबकि नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स 60 करोड़ का। बांग्लादेश सीमा पर 21 किलोमीटर सड़क परियोजना 125 करोड़ रुपए की है, जिसमें अभी सिर्फ 8% काम पूरा हुआ है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने देश का पहला स्वदेशी नॉन जीएमओ पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज लॉन्च किया। गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका से जुड़े 17,500 से ज्यादा किसान 8 राज्यों में करीब 40,000 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं। प्रति एकड़ औसतन 4.5 टन पैदावार मिल रही है। भारत का पॉपकॉर्न मक्का बाजार 2014-15 के 50,000 टन से बढ़कर 1,30,000 टन हो गया है और घरेलू उत्पादन अब 70% मांग पूरी कर रहा है। इससे साल 2025-26 में करीब 810 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।